अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन। मैं हूँ ज़रगोना फराज। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बाप हैं, बाप की कुर्बानियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी जगह रखती हैं। फादर्स डे के रिलेटेड के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी जो मुझे बनानी थी, और मैं ये चाहती हूँ औलाद को पता होना चाहिए। पता है बात क्या है, हम रहते हैं माँ के पास, हमें अटैचमेंट हो जाती है माँ से, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बाप हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देता है, बाप हमारे लिए क्या क्या करता है, बाप हमारे लिए कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करता है, हमें बताता नहीं है। बहुत सारी बाप की बातें हैं जो हिडन है, जो वो नहीं बताता औलाद के लिए, जो वो कुर्बानियाँ देता है। और बहुत सारी मोहब्बतें, चाहतें जो बाप के दिल में होती हैं, औलाद से शेयर नहीं करता। उसी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो बाप है वो वालिदैन, जो हमारे वालिदैन है उसमें जो बाप इम्पोर्टेंट फिगर है, कितना हमारा ख्याल रखता है। 13 ऐसी बातें, 13 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं कि जो ऐसी बातें हैं जिसमें आपको एहसास होगा कि बाप ये शेयर नहीं करता और बाप हमसे कितनी मोहब्बत करता है। माँ हमारे साथ रहती है, हमें माँ से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, माँ की कुर्बानियाँ भी नज़र आती हैं, लेकिन हमें बाप का पता ही नहीं चलता कि बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया। फादर्स डे पे ये स्पेशल वीडियो है, और ये वीडियो सिर्फ फादर डे पर ही नहीं आप अपने बच्चों को दिखाएं या खुद देखें, बल्कि उनको ये ऐसी वीडियोस और ऐसे मैसेजेस देते रहें कि बाप जो है औलाद के लिए क्या क्या करता है। याद रखिए, पहली बात जो मैंने नोटिस की और मैंने इसको पॉइंट आउट किया कि जो बाप होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वो एक्सप्रेस नहीं करता, और वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे जिस दिन आप पैदा होते हैं तो जो बाप होता है वो बड़ा टची होता है, बड़ा फ़िक्र में होता है कि मेरा बेबी जो है सही सलामत डिलीवर हो जाए। उसे माँ की भी फ़िक्र होती है, बाप को अपनी औलाद की भी फ़िक्र होती है। वो उस दिन डरा भी होता है और उसके दिल में बहुत एक्साइटमेंट होती है अपने बच्चे को लेकर, उसकी सेहत और ज़िंदगी को लेकर। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो फादर्स डिस्कस नहीं करते। जब बच्चा पैदा होता है तो बाप उसी दिन ही बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्रमंद हो जाता है। दूसरी बात ये है कि बाप जो होता है औलाद के लिए कुर्बानियाँ देता है खामोशी से। खामोशी से काम करता है अपने बच्चे के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, उसकी ज़हनी और जिस्मानी अच्छी सेहत के लिए मेहनत करता है ताकि वो पैसा कमाए और अपनी औलाद को खिला-पिला सके। अपनी औलाद को बेहतरीन घर दे, लिबास दे, खाना-पीना दे, आसाइशें दे, उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रख सके। वो ख़ामोशी में अपनी औलाद के लिए, बेटी है या बेटा, उसके लिए काम करता है। उसके अलावा तीसरी बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वालिदैन को, स्पेशली माँ को अपने बच्चे को बतानी चाहिए कि जो बाप होता है वो बहुत सारी रातें अपने बेटे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करता है। बहुत सारी रातों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और ये बाप ही करता है, कोई और नहीं करता। तो अपने बेटों को ख़ास तौर पे बाप की कुर्बानियाँ बताएं, और बताएं कि बाप ने कितनी रातें अपनी नींदें पूरी नहीं की, 6-6 घंटे तुम्हारे लिए काम किया, जो सोने का टाइम था, जब हम सब सो रहे थे, हमारे हमसाए सो रहे थे, पूरा टाउन सो रहा था, पूरा शहर सो रहा था, तब तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए उठ के काम करता था। ये चीज़ ज़रूर बताएं, ये रिमाइंडर है। अक्सर जो बेटे होते हैं जब वो जवान होते हैं ना, तो वो सोचते हैं बाप ने हमारे लिए क्या किया। ये बात तो तभी पता चलती है जब वो खुद बाप बनते हैं, लेकिन उससे पहले उनको रिमाइंडर दें। ये ना हो जब वो खुद बाप बने तो अपना बाप खो दें और बाप की कदर उनको बाद में हो, तो ये चीज़ गलत है। माँ को चाहिए कि वो बच्चे को हर 6 महीने में एक बार ज़रूर, मिनिमम एक बार ज़रूर बताए। इसके अलावा जो चौथी बात है, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो बाप होता है वो अपने ख्वाब जो होता है, अपने ख्वाब को सैक्रिफाइस करके औलाद के ख्वाब पूरे करता है।
अगर एक बाप है वो ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके घर में वो चीज़ें नहीं थी, आसाइशें नहीं थी, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी, पैसे नहीं थे, वो डॉक्टर नहीं बन सका। अब वो चाहता है कि उसका बेटा बन जाए ताकि उसका फ्यूचर रोशन हो, उसको ज़िंदगी में मसाइल का सामना ना हो जैसे बाप को है। ये सब बताना किसकी ड्यूटी है? ये सब कुछ बताना माँ की ड्यूटी है, दादा दादी की भी ड्यूटी है, नाना नानी की भी ड्यूटी है, बड़े बहन भाइयों की भी ड्यूटी है कि वो छोटे बहन भाइयों को बताएं, या छोटे बहन भाई जो हैं उनको रिमाइंडर दिया जाए। अक्सर छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको पेरेंट्स की उतनी कदर नहीं होती जितने बड़ों को होती है। तो माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि माँ बताएं कि बेटा आपके बाप ने अपने जो ख्वाब है उनको छोड़कर आपकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बताएं, उनके दिल में अपने लिए इज़्ज़त और एहतराम आज ही पैदा करें, तो बच्चे सारी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत भी करेंगे, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। उसके अलावा आप ये बताएं कि जो बाप है, बचपन उसने तुम्हारा संवारने के लिए अपनी जवानी ख़राब कर दी। और ये बहुत प्यारी बात है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में इज़्ज़त करें, ख़याल रखें, तो उनको बताएं कि आपने उनके लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी। बताएं नहीं बल्कि दिखाएं भी। अगर आपने कोई काम किया अपनी औलाद के लिए, हाथ पे चोट आई है, तो दिखाएं कि बेटा देखिए आपके लिए किया है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सारी रात सोए नहीं, तो बताएं बेटा आपके लिए जाग जाग के पैसे कमाए हैं। ये चीज़ें बताएं ताकि औलाद को फ़िक्र हो और पता चले कि किस तरीके से बाप ने हमारे लिए काम किया है। छठा पॉइंट ये है कि बाप को बताएं, जो औलाद को बताएं कि किस तरीके से आपकी हंसी, आपकी खुशी बाप को सुकून देती है। इसलिए लड़ाई नहीं करें, बाप से इख्तलाफ नहीं रखें, बाप की इज़्ज़त करें, उसका ख्याल रखें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अपने बाप की कदर करें, प्लीज़ अपने वालिदैन की कदर करें। ये नहीं कि आप उनकी कदरें तब करें जब वो इस दुनिया में ना रहें। उन अक़दार का कोई फ़ायदा नहीं जो आप ज़िंदगी में नहीं करते, ठीक है? उसके अलावा 7वां पॉइंट ये है कि ही फेल्ट प्राउड। जब आपका जो बाप है वो आप पर फ़ख्र महसूस करता है, तो ये याद रखिएगा कि उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं आपके ख्वाबों के लिए। तो फ़ख्र महसूस कर रहा है, आज आप जो भी हैं अपने बाप की वजह से हैं। इसके अलावा 8वां पॉइंट है कि आपका बाप आपसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो उस तरीके से नहीं कर पाता जैसे माँ करती है, और बाप की मोहब्बत बहुत अलग होती है, खामोश होती है। बाप एक तिजोरी की तरह है जो हर वक्त खुली रहती है, जहाँ से हम हर वक्त सर्विसेज ले रहे हैं, एनर्जीज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं। बाप सर्विस, एनर्जी, मनी, ये सब हमें देता है, हमें इसका एहसास होना चाहिए। 9वां पॉइंट है कि अपना जो बाप है उसकी बहुत कदर करें, क्योंकि देखिए जब आप कभी परेशान होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो बाप ही आपको ताकत देता है, ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें करता है जिससे आपके अंदर ताकत आती है। तो ये बाप ही की वजह से आती है। इसके अलावा आपका बाप आपको बहुत मिस करता है जब दूर होता है, चाहे वो पाकिस्तान में है या परदेश में आपके लिए कमाने निकला है, तो वो आपको बहुत याद करता है। इन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास अल्फाज ही नहीं होते। इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि आपका बाप आपको याद नहीं करता। माएँ हमारे पास रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ माँ करती है, लेकिन अगर बाप ना हो तो आप बिल्कुल अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। आपकी इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा आपके बाप को आपकी तकलीफ़ से बहुत तकलीफ़ होती है। याद रखें, अगर आप खुश तो आपका बाप खुश। इसलिए अपने आप को खुश रखें, सैटिस्फाइड रखें, अपना ख़्याल रखें और कोशिश करें कि 16-17 साल में ही खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपके बाप को उसकी आपकी फ़िक्र नहीं हो कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा कैसे कमाएगा, मेरे बेटे के अंदर स्किल्स कैसे आएंगी। अपने आप को स्किल्ड करें,
अपने आप को शार्प करें। उसके अलावा ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, 12वां पॉइंट है कि ये है कि आपका बाप खामोशी में आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता है, लेकिन आपको बताता नहीं है। ऐसा मत सोचें कि आपका बाप आपके लिए दुआएं नहीं करता। माँ तो दिन रात दुआएं करती है, सामने नमाज़ पढ़ती है, नज़र आती है, कुरान पाक पढ़ती है, माँ हमारे सामने ही तो नज़र आती है। लेकिन हमें लगता है बाप हमारे लिए दुआएं नहीं करता। बाप भी आपके लिए बहुत दुआएं करता है और डीपली दुआएं करता है। अपने बाप की कदर करें। आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आप अपने बाप के बाजुओं में नहीं हैं, बाप ने गले नहीं लगाया, तो ये मत सोचें कि बाप के दिल में नहीं है। आप अपने बाप के दिल में हैं और बाप को आपसे बहुत मोहब्बत है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और माँ को चाहिए कि ये रिमाइंडर दे। माँ की ड्यूटी है कि वो हर वक्त औलाद को बताए कि उनके बाप ने उनके लिए क्या क्या किया। क्योंकि अक्सर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे फादर ने हमारे लिए क्या क्या किया, और हम ये समझते हैं सब कुछ माँ ने ही किया, और हमारी हमदर्दियाँ माँ के साथ ही होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को होगा कि नहीं, हमारे बाप ने तो हमें बहुत तंग किया, बाप से बड़े इख्तलाफात होते हैं, हमारे बाप ने तो शादी कर ली, हमारे बाप ने तो हमें छोड़ दिया, हमारे बाप ने तो ऐसे किया। लेकिन फिर भी बाप की कहीं ना कहीं सर्विसेज ज़रूर होती हैं। बाप ने आपको घर दिया, लिबास दिया, कपड़े दिए, खाने को खुराक दी, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, आपका बाप अगर आपसे नाराज़ हो गया, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, उनमें इश्यूज़ हैं, मैं मानती हूँ। बहुत से लोगों को इख्तलाफ होता है, हमारे बाप ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे बाप ने हमारे साथ बेइंसाफ़ी की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बाप ने आपके लिए सर्विसेज ज़रूर दी हैं। दोबारा गौर करें, नज़रसानी करें अपनी सोच पर कि क्या आप बाप को जितना गलत कह रहे हैं, आपका बाप इतना ही गलत है। 90% बाप वो कुर्बानियाँ देते हैं जो मैंने बताई हैं, वो बातें जो मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, 90% बाप ये ज़रूर करते हैं। लेकिन 10% को इख्तलाफ होगा, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि नज़रसानी करें अपनी ज़िंदगी पर, पीछे मुड़कर देखें तो आपके बाप ने आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन चीज़ें ज़रूर छोड़ी हैं जिनका आपको एहसास नहीं है। हो सकता है बाप का नाम वही आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। बाप ने जो घर दिया हुआ है, जो बाप ने आपको रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी दी थी, या बाप ने आपकी माँ को जो इज़्ज़त से प्यार से रखा था, वो सारी चीज़ें, और बाप ने आपको अपना नाम देकर कितना बड़ा इनाम किया। अल्लाह ताला ने बाप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनाया। उसकी इज़्ज़त करें, उसकी कदर करें, और ये चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखें जो मैंने डिस्कस की है। और आज का दिन फादर्स डे सबके लिए मुबारक हो। जिन लोगों के बाप हैं और उनके लिए मुबारक हो, जिनके नहीं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे, रास्ते खोले। अपना ख़्याल रखें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए वीडियोस बना सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।